साथियों, मेरे चैनल रावत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज रावत। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। दोस्तों, कुछ लोग जीएस को बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं और उनको याद नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस जीएस को हलवा बना के खिला देंगे। तो बस आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। इसको हलवा और चकरगिन्नी बना देंगे तो आपको याद करा के देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये शहर, नदी और विशेषताएं। पहला अपना दोस्तों ये शहर है, ये है अपना आगरा शहर। कौन सा? आगरा शहर। अब इसको कौन नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि इसमें दुनिया का अजूबा अपना ताजमहल बना हुआ है। और ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। और ये ताजमहल के जस्ट बगल से यमुना नदी बह रही है। अगले शहर की दोस्तों बात करें तो ये है हैदराबाद। कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद। और ये है मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी दोस्तों? मूसी। तो हैदराबाद, मूसी, यानी यह सोच लो कि हैदराबाद में रहती है हमारी मौसी, तो मौसी से कौन सी हो गई? मूसी नदी। ऐसे याद कर सकते हैं। तो हैदराबाद में दोस्तों क्या है? सब लोग जानते हैं, चार मीनार। तो हम कह सकते हैं कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगला अहमदाबाद। अहमदाबाद दोस्तों ये साबरमती नदी के किनारे। आपने गाना सुना ही होगा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये हैदराबाद साबरमती नदी के किनारे। और हम अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पूछा जाए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है दोस्तों। अगला दोस्तों बद्रीनाथ। ये अलकनंदा नदी के किनारे। कौन नहीं जानता दोस्तों बद्रीनाथ को? ये एक तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ को हर कोई जानता है। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। अगला कटक। दोस्तों क्या? कटक महानदी के किनारे। कहाँ है दोस्तों? महानदी के किनारे। अगर बात करें कटक को हम क्या सिल्वर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कटक दोस्तों महानदी के किनारे है और कटक को हम सिल्वर सिटी भी कहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला दिल्ली। आहा, ये दिल वालों की मस्ती है, चाहत का इरादा है। तो दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और ये भारत की राजधानी। कौन नहीं जानता, दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। कौन सी? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ कौन सी नदी में बसे हैं? ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दोस्तों बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को आप जानते सबसे चौड़ी नदी है, ये बड़ी नदी है। और दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर दोस्तों झीलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झीलम नदी के किनारे दोस्तों, इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। और श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद कर लेना कि श्रीनगर झीलम नदी के किनारे, क्योंकि झीलों का शहर है। झीलम झीलों का शहर श्रीनगर, ऐसे याद कर सकते हैं। और पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं श्रीनगर को दोस्तों। अगला मैसूर। मैसूर आप सब जानते होंगे, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। तो मैसूर के टीपू सुल्तान थे और ये मैसूर अपनी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और अपन मैसूर को कर्नाटक का रतन भी कहते हैं। तो मैसूर को कर्नाटक का रतन कहते हैं, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और टीपू सुल्तान के नाम से भी याद कर लेना मैसूर को। जबलपुर दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पर भेड़ाघाट या इसे कह सकते हैं धुआंधार जलप्रपात है, क्योंकि यहाँ से पानी ऐसे बहता है जैसे धुआं निकल रहा हो, तो इसे धुआंधार जलप्रपात भी दोस्तों कहते हैं। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या भेड़ाघाट या अपना धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों। ये धुआंधार जलप्रपात ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये भी पूछा जाता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे। पूछ ले कि भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगली बात करें दोस्तों जमशेदपुर। तो जमशेदपुर दोस्तों स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। कहां पर है दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। और जमशेदपुर को हम क्या इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है।
जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इस्पात नगरी कहते हैं हम जमशेदपुर को, और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली बात करते हैं कानपुर। तो अगर कानपुर की बात हम करें तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, तो कानपुर को कहते हैं। अगर पूछे कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला कोटा। कोटा को दोस्तों कौन नहीं जानता, ये अपना जो कोटा है ना, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। आजकल जो स्टूडेंट हैं बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, आजकल वो कोटा ही पढ़ने जाते हैं। ये एक पढ़ाई का हब है, एक केंद्र बना हुआ है, स्टडी का हब बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोटा में, तो कोटा में IIT की तैयारी होती है। कि दोस्तों IIT की तैयारी होती है कोटा में। ये वेरी इंपोर्टेंट एक हब है स्टूडेंटों के लिए, पढ़ाई के लिए। नीट की तैयारी भी यहाँ पर होती है, IIT की तैयारी भी होती है। तो स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई का हब है। कहाँ? कोटा और चंबल नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। अगली बात करें दोस्तों कोलकाता, तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे। कहाँ पर है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता को हम दोस्तों महलों का शहर भी कहते हैं। पूछे कि महलों का शहर कोलकाता कहां पर है? हुगली नदी के किनारे। याद हुआ कि नहीं? चलो अगला देखते हैं। जौनपुर लखनऊ, ये दोस्तों दोनों गोमती नदी के किनारे। अगर पूछ ले कि जौनपुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे? कौन किस नदी के किनारे? तो हम बता सकते हैं कि ये भी गोमती नदी के किनारे। और हम लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और आप दोस्तों ये बताइए कि लखनऊ किस देश, किस राज्य की राजधानी है? कमेंट में जरूर बताएं। अगला लुधियाना दोस्तों, तो ये लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के किनारे बचा हुआ है। कहां पर बसा है? सतलज नदी के किनारे। इस शहर का नाम लोधी वंश के ऊपर लुधियाना पड़ा है। तो लोधी और लुधियाना। और पूछें कि लुधियाना किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। अगला है दोस्तों नासिक। तो नासिक हम दोस्त जानते हैं ये महाराष्ट्र में है। वैसे नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे। कहां पर है? गोदावरी नदी के किनारे। और नासिक में दोस्तों आपको पता है कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है। अगला सूरत है दोस्तों। तो सूरत कौन नहीं जानता? सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और सूरत को हम क्या कहते हैं? डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है कि डायमंड की कटिंग होती है। तो लोग आज यहाँ पर डायमंड की कटिंग के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग सूरत में साड़ी का काम भी होता है, तो उसके लिए भी, साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है सूरत। और ये ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। अगले दोस्तों मुरादाबाद और बरेली। बरेली को तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक मूवी है बरेली की बर्फी। कौन सी? बरेली की बर्फी। तो बरेली की बर्फी से याद रखना है ये रामगंगा नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे और मुरादाबाद भी रामगंगा नदी के किनारे। अगर बरेली की हम दोस्तों बात करें तो ये नाथ संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों के कारण इसको हम नाथ नगरी भी कहते हैं। बरेली को दोस्तों क्या कहा जाता है? नाथ नगरी के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों के कारण से नाथ नगरी भी कहते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।